लेकर वास्तव में जो बच्चा सीरियस है, वास्तव में जो बच्चा सीरियस है तो उसको ये क्लास बहुत शानदार लगती है। ये बच्चों की डिमांड है कि सर हमें ऐसा पढ़ाओ कि जो चीजें हूबहू एग्जाम में आए, ठीक है, और ऑथेंटिक ही चीजें पढ़ाओ ताकि हमारा स्कोर जो है वो एग्जाम में ज्यादा हो। मुझे कमेंट एक बार आप दिखा दीजिए, बहुत शानदार। तो एक बार लाइक कर देना सेशन को और वीडियो को शेयर कर देना। दिनेश कुमार सैनी, राम राम सा स्टडी, सुनील सुनील चौधरी नमस्कार सर जी नमस्कार। मनीषा गुज्जर गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। उर्मिला जाट गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। तो दोस्तों पहला प्रश्न आज का मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपके सामने पहला प्रश्न, सलोनी मीणा हेलो सर जी, गुड इवनिंग। भाटी जी बिल्कुल गुड इवनिंग, ठीक है। केला देवी के संदर्भ में सत्य कथनों को चुने। केला देवी के संदर्भ में किसको चुनना है? सत्य कथनों को चुनना है। केला देवी के संदर्भ में सत्य कथनों को चुने। तो आपके सामने है भाई, आप चुनो बिल्कुल। अमोरा क्रिएटर राधे राधे सर जी, राधे राधे। शालिनी राधे राधे, बिल्कुल नए बच्चे भी काफी जुड़े हैं आज, ठीक है। मतलब धीरे धीरे जागरूकता आ रही है और बच्चों ने ऑथेंटिक पढ़ना शुरू कर दिया। शालिनी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। केला देवी के संदर्भ में सत्य कथनों को चुने। पहली बात तो केला देवी करौली में है। केला देवी कहाँ है? करौली के अंदर है। टेढ़े मुख वाली देवी भी कहते हैं, टेढ़े मुख वाली, जो बेसिक बातें हैं, टेढ़े मुख वाली देवी भी इनको कहा जाता है। ये थोड़ी ज्यादा स्टैंडर्ड लेवल की है, नॉर्मल बातें मैं आपको बता रहा हूं। इस मंदिर में मांस मदिरा क्या है? वर्जित है। मांस मदिरा क्या है? वर्जित है। त्रिकूट पर्वत पे ये मंदिर बना है और बोहरा भक्त की बोहरा भक्त की क्या बनी है? छतरी और लांगुरिया, इनकी आराधना में गीत गाए जाते हैं और घुटकन नृत्य किया जाता है। घुटकन क्या किया जाता है? नृत्य। कौन करती है? मीणा महिला प्लस गुज्जर महिला। मीणा व गुज्जर महिला क्या करती है? मिलकर ये डांस करती है। आधे घुटने मोड़कर ये डांस किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? तो घुटकन नृत्य नाम है। बिल्कुल। नीलम नीलम राधे राधे सर जी, राधे राधे बिल्कुल। कीर्ति मीणा राधे राधे बिल्कुल। उर्मिला जाट डी। तो देखो करौली के जादौन वंश की कुल देवी है, मतलब जादौन कह लो। मैंने थोड़ा सा प्रश्न घुमाया है। जो यदुवंशी लिखते हैं, के बार यादुवंशी, यदुवंशी जादौन वंश की क्या है? कुल देवी है। मीणा और गुजरों की आराध्य देवी है, बिल्कुल ठीक बात है। आजकल ऐसे प्रश्न भी आने लगे हैं पेपर में कि जैसे करौली से 8 किलोमीटर दूर वहां मंदिर बना है, सिक्कर से 15 किलोमीटर दूर वहां मंदिर बना है। तो ये जो दूरी ऑथेंटिक किताबों में दे रखी है ना, उन्होंने किताबों के हिसाब से जब पेपर बनता है तो ये दूरियां वाले भी आ रहे हैं और बच्चों के इनमें ज्यादा दिक्कत आती है। तो ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की हरिमोहन हुकमचंद जी जैन वाली किताब है। त्रिकूट पर्वत की घाटी में करौली से 24 किलोमीटर दूर मंदिर है, 24 किलोमीटर दूर मंदिर है। इन्होंने भस्मासुर का वध किया था, भस्मासुर का नहीं किया था मित्रों, ताड़कासुर का। ताड़कासुर का क्या किया था? वध किया था। ताड़कासुर का वध किया था। ये माना जाता है कि ये वासुदेव जी, कृष्ण जी के जो पिताजी माने जाते हैं ना, वासुदेव जी की संतान थी, जिसे कंस मारना चाहता था, जिसे कंस मारना चाहता था। ये ध्यान में रख लेना, वासुदेव जी की संतान। तो सत्य पूछा गया तो 1 2 3 क्या है? सत्य है। 1 2 और 3 क्या है? सत्य है। गुरुजी सुबह ही केला मैया के दर्शन करके आया हूं। क्या बात है, ड्रीम्स का, वाह, धन्य हो। सिंह सतपाल राधे राधे सर जी, राधे राधे। सारिका राम राम सर जी, राम राम सर जी। और निशा कंवर राधे राधे सर जी। मनीषा गुज्जर सी, शाबाश मनीषा, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। करणी माता के संदर्भ में असत्य कथनों को चुने और उत्तर दीजिए। ये 151 वर्ष जिंदा रहे थे। 1419 में इन्होंने देशनोक की स्थापना की थी। अलवर के बन्ने सिंह ने भी देशनोक में कई निर्माण करवाए थे।
भारत में प्लेग फैलने पर भी इनके आशीर्वाद से मथानिया गांव प्लेग से बचा रहा था। योगिनी जीजी थी कृष्ण जी की जो, हाँ, अदृश्य हो गई थी। हाँ, एक तो देखो नंदिनी माता भी माना जाता है वो, और एक ये जो दंत कथा अपन बात कर रहे हैं यही केला देवी से भी जुड़ी हुई है। सरिता मीणा, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग भाई। ठीक है, 151 साल जिंदा रहे थे, बिल्कुल सही बात है बच्चों, क्योंकि करणी माता जो है, करणी माता की हम बात करें तो 1387 से लेकर और 1538 इनका क्या है पूरा जीवन काल है। ये सुआप में जन्मे थे, और सुआप कहाँ पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है। इनके पिता जो है वो थे मेहाजी कीनिया, मेहाजी कीनिया चारण थे, और माता का नाम देवल दे था। माता का नाम क्या था, देवल दे या देवल बाई इनकी माता का नाम था। करणी माता के बचपन का नाम क्या था, रिद्धि बाई। क्या नाम था, रिद्धि बाई। बचपन का नाम क्या था, रिद्धि बाई। दोस्तों बचपन का क्या था, नाम था, ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके बाद में देखो ये है कि 1419 में, ये बात तो सही है कि इन्होंने देशनोक की स्थापना किसने की थी, करणी माता ने की। देशनोक की स्थापना करणी माता ने अपने हाथ से की थी। अलवर के बन्ने सिंह ने भी देशनोक में, प्रश्न बड़ा खतरनाक मजेदार प्रश्न है ये, बन्ने सिंह ने मंदिर नहीं बनवाया, किसने बनवाया था, बख्तावर सिंह ने। अलवर के बख्तावर सिंह ने भी थोड़ा सा मंदिर निर्माण में अपना योगदान दिया था। भारत में प्लेग, अब ये चूहों की देवी है लेकिन फिर भी बात क्या है, प्लेग फैलने पर भी मथानिया में नहीं फैला, इसका मतलब इनका आशीर्वाद था। तो ये बात, ये तीसरा स्टेटमेंट सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य है। तो असत्य कथनों को चुने तो असत्य तो केवल क्या है, 3 असत्य है। केवल 3 क्या है दोस्तों, केवल 3 क्या है, असत्य है। हाँ जी, केवल 3 क्या है, असत्य हैं, ध्यान कर लेना भी, केवल 3 क्या है, असत्य हैं। चलें आगे, ठीक है, बिल्कुल शाबाश, बहुत बढ़िया। लाइक वाला बटन जोर से दबाओ भी, फुल जोर से बटन दबाओ लाइक का। नागणेची माता जो है, नागणेची माता के बारे में बहुत स्टैंडर्ड प्रश्न लिया गया है, ठीक है। सारिका, मनीषा, अमोरा, क्रिएटर दिनेश कुमार, सरिता, निशा, ठीक है। नागणेची माता के बारे में कौन से कथन सत्य है, नागणेची के बारे में कौन से कथन जो है वो सत्य है, ये आपको जल्दी कमेंट करके मित्रों बताना है। लूंब या लुम्बा, वैसे तो क्या है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब में लूम भी दे रखा है, बिल्कुल। बन्ने सिंह, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। अभी बन्ने सिंह का जिक्र ही कर रहे थे, आगे बन्ने सिंह, हाँ जी। लुम्बा नामक ब्राह्मण द्वारा यह प्रतिमा कन्नौज से लाई गई थी। जोधपुर के ख्याल के अनुसार यह प्रतिमा दूहड़ द्वारा कर्नाटक से लाकर नगाना गांव में स्थापित की गई थी। राव बीका ने बीकानेर में 54 भुजाओं वाली प्रतिमा स्थापित की थी। नागौर में भी इनकी प्रतिमा है, नागौर में भी इनकी क्या है बोलिए, प्रतिमा है। नागौर के अंदर भी इनकी प्रतिमा है। तो जल्दी बताइए आप, उत्तर क्या रहेगा। पूछा गया है सत्य कथन, कौन से कथन सत्य हैं, तो आपको सत्य वाले बताने हैं भाई। क्या बताने आपको, सत्य वाले बताने हैं, तो जल्दी जल्दी आप सत्य बताओ। तो पहली बात तो देखो, अपन ने ये सुना है कि दूहड़ जो है, दूहड़ चक्रेश्वरी नाम की मूर्ति कर्नाटक से लाए थे, जिन्होंने नाग के रूप में दर्शन दिए, तो नागणेची नाम पड़ा और नगाना गांव में मूर्ति स्थापित की गई थी। प्रिय मीणा, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। कमलेश सोलंकी, हाँ जी, ठीक है। लुम्बा नामक ब्राह्मण यह प्रतिमा कन्नौज से लाया था, ये बात जो है ये कौन कहते हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी कह रही है, मैं नहीं कह रहा, कि हुक्मचंद जैन जी कह रहे हैं कि ये जो लुम्ब नामक ब्राह्मण है ये कन्नौज से लाए थे मूर्ति। जोधपुर की ख्यात के अनुसार यह प्रतिमा दूहड़ द्वारा कर्नाटक से लाकर नगाना में स्थापित की गई, नगाना बाड़मेर में। बिल्कुल एकदम सत्य कथन है, बिल्कुल। ड्रीम स्काई, अमोरा, कमलेश, अंजी सिंह, सतपाल, बन्ने सिंह। राव बीका ने बीकानेर में 54 भुजाओं वाली नहीं, 18 भुजाओं वाली, कितनी भुजा,
18 भुजाओं वाली प्रतिमा क्या की थी? स्थापित। तो ये कथन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। नागौर में भी इनकी प्रतिमा है भाई, सीधी सी बात है। नागौर में राठौड़ों का राज रहा है। अमर सिंह राठौड़ एग्जाम्पल है इनका। नागौर काफी बार मारवाड़ का हिस्सा रहा है, नागौर में शासन रहा है राठौड़ों का, और राठौड़ों की कुल देवी नागणेची है। तो बड़ी बात है कि इनका मंदिर यहाँ पे बना होगा। पूछा गया है कौन से कथन जो है वो सत्य है, तो सत्य कथनों में क्या करेंगे? 1 2 4, 1 2 4 हमारे क्या है? सत्य कथन है। 1 2 4 दोस्तों क्या है? बिल्कुल सत्य कथन है। बिल्कुल क्या है? सत्य कथन है, ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाँ, जीर्ण माता के संदर्भ में सत्य कथनों को पहचाने। आप उत्तर दीजिए, तब तक मैं थोड़ी डिटेल इनकी बाकी की चीजें बताता हूं। इनका मंदिर गोवक ने बनवाया, यहाँ बकरे के कान चढ़ाते हैं, कनफट्टी जोगी डमरू सारंगी के साथ इनके गीतों का वाचन करते हैं, इन्हें मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। तो जीर्ण माता देखो, 1 नंबर बात तो ये है, चौहानों की कुल देवी है। चौहानों की क्या है? कुल देवी है। दूसरी बात है, ये मीणाओं की आराध्य देवी है। मीणाओं की क्या है? मीणाओं की आराध्य देवी मानी जाती है। इसके अलावा इनको शेखावाटी के लोक देवी भी कहते हैं। शेखावाटी की लोक देवी इनको कहा जाता है। इनका जो मूल नाम था, ओरिजिनल नेम क्या था इनका? मूल नाम इनका जयवंती था। जयवंती, जयवंती बाई, क्या नाम था? जयवंती। और पिता का नाम था धनराय चौहान। पिता का क्या नाम था? धनराय चौहान इनके पिता का नाम था। इसके अलावा इनका मेला साल में 2 बार भरता है। और कब भरता है? चैत में और आश्विन में। चैत और आश्विन के नवरात्रों में, चैत्र और आश्विन नवरात्रों में मेला भरता है। लोक देवियों में सबसे लंबा लोकगीत है। सबसे लंबा क्या है? लोकगीत। सबसे लंबा लोकगीत है इनका, ठीक है। इनके जो भाई है, वो भाई कौन है? हर्ष भैरव है। कौन है? हर्ष भैरव है। इनका जो मंदिर है वो बना हुआ है रेवासा में। और रेवासा किधर है? सीकर में। रेवासा किधर है? सीकर में। इनका मंदिर गुवक ने बनवाया। किसने बनवाया? मंदिर तो अट्टर ने बनाया था। सिंह सतपाल, वेरी गुड छोरे। इनका मंदिर गुवक ने बनाया था, गलत बात है, क्योंकि इनका मंदिर बनाया था अट्टर ने। किसने? अट्टर ने। तो गुवक ने किसका बनाया था? गुवक ने बनाया था हर्ष भैरव का। किसका? हर्ष भैरव का। पुष्पा कुमारी मीणा, राधे राधे सर जी, बिल्कुल भाई, राधे राधे। बंसी सब सुर त्यागे हैं, एक ही धुन में बाजे हैं, हाल ना पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। बिल्कुल राज पापड़ राम राम, बिल्कुल पापड़ राम ही राम। यहाँ बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। पहले बकरे की बलि दी जाती थी, वर्तमान में कान चढ़ाते हैं। और 2.5 प्याले शराब चढ़ाते हैं। 2.5 प्याले शराब भी चढ़ाते हैं। कनफटे जोगी डमरू और सारंगी के साथ इनके गीतों का वाचन करते हैं, क्योंकि जो जोगी होते हैं, ठीक है, या बेरुंजी के भोपे होते हैं, वो क्या करते हैं? डेरू के साथ में जब गीत गाते हैं तो हर्ष बेरू के साथ में जीर्ण माता के भी गीत गाते हैं। वैसे तो ये डेरू वगैरह कौन बजाते हैं? बेरुंजी वाले भोपे बजाते हैं, लेकिन बेरुंजी के साथ में जीर्ण माता के भी गीत गाए जाते हैं। तो इस वजह से ये जो है कनफटे जोगी डमरू, और इसके साथ में जो है जीर्ण माता के भी गीत गाएंगे। मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि जब औरंगजेब की सेना ने यहाँ आक्रमण कर दिया था तो मधुमक्खियों ने उन पे अटैक कर दिया था। और तब औरंगजेब जो है, औरंगजेब की सेना ने, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, औरंगजेब की जो सेना है, औरंगजेब की सेना ने ये मन्नत मांगी थी कि हे देवी, आज आज हमारे प्राणों की आप क्या कर दो? रक्षा कर दो। आज आज हमारे प्राणों की क्या कर दो? रक्षा कर दो। तो हम हमेशा दिल्ली दरबार से आपके लिए 1.25 मन क्या भेजेंगे? तेल भेजेंगे। कितना तेल भेजेंगे? ये बोलो। 1.25 मन क्या भेज देंगे? तेल भेज देंगे दिल्ली दरबार से। कौन से दरबार से? दिल्ली दरबार से 1.25 मन क्या भेजेंगे? तेल भेजेंगे। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत खूब, ठीक है। हाँ जी, हाँ, ठीक है। तो ये
आप इसका उत्तर आराम से बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद में हमें क्या छांटना है, वे देखो, जीर्ण माता के संदर्भ में सत्य कथनों को पहचाने। तो सत्य क्या है यहाँ पे, एक तो 2 3 और 4, 2 3 4 एकदम क्या है, सत्य। एक बार जबरदस्त तरीके से ना शेयर करके आ जाओ, ठीक है, क्योंकि देवियां पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखना। खूब बढ़िया तरीके से नए बच्चे भी काफी जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करता हूं। कॉमेडी की दुकान, गुड इवनिंग सर जी, वेरी गुड भी कॉमेडी वाले। सुभाष कुमार गुड इवनिंग, रिस्पेक्टेड सर, वाह। पिंटू भी जुड़ चुकी है, श्री पार्थ भी जुड़ चुका है, बिल्कुल अमोरा, श्री पार्थ, वेरी गुड। आज जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उन सब बच्चों का स्वागत है, ध्यान रख लेना। क्लास को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब है ना। चलो भी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नों का लेवल कैसा लगा ये एक बार आप मुझे कमेंट करके बता दो भी जल्दी। प्रश्नों का लेवल कैसा है ये मुझे जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताओ फटाफट, मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं भाई। हाँ, आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बिल्कुल, मैं और शेयर कर देता हूं एक बार शेयर कराओ, ठीक है, वेरी गुड। बिल्कुल, एक और बच्चा नया जुड़ा है, टी टीवी म्यूजिक, वाह वेरी गुड, टी टीवी म्यूजिक, अच्छा। वैशाली कश्यप भी जुड़ चुकी है, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। आज खूब सारे बच्चे नए जुड़े हैं, इन सभी नए बच्चों का प्रयास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। सलोनी ड्रीम, बिल्कुल भाई, ठीक है। यह मूर्ति पहले कागा गांव नागौर में थी, गलत बात है, क्योंकि कागा पड़ता है जोधपुर। कागा जोधपुर में थी और वहां के जो राजा थे, क्योंकि ये माता क्या है, शीतला माता चेचक की देवी है, चेचक की क्या है, देवी। और जोधपुर के एक राजा की मृत्यु किससे हो गई, चेचक के कारण। बिल्कुल, मन्नू चौधरी भी नए जुड़े हैं भाई, गुड इवनिंग मन्नू, गुड इवनिंग भाई, आपका भी स्वागत है। मुक्कू जाट अपने साथ में नए साथी जुड़ चुके हैं, इनको भी राधे राधे, बिल्कुल भाई, सभी साथियों का हार्दिक धन्यवाद, आभार भाई। सील की डूंगरी पहाड़ी पर माधो सिंह द्वितीय ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि निर्माण तो किसने करवाया, निर्माण तो करवाया माधो सिंह फर्स्ट ने, और माधो सिंह सेकंड ने क्या करवाया था, इसका पुनः निर्माण करवाया था, वेरी गुड। एक बार और शेयर कर दो भाई जबरदस्त तरीके से। और जो बच्चे नए जुड़े हैं उनका स्वागत है ऑथेंटिक ओशियन सीरीज में, जिसमें केवल हम एग्जाम ओरिएंटेड या आरपीएससी के पैटर्न के तहत उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए जो प्रश्न होने चाहिए वैसे प्रश्न हम इसमें ले रहे हैं। यादव जी भी जुड़ सके, नए जुड़े, यादव मन्नू, बिल्कुल भाई, 3 गलत है। चित्र कृष्ण अष्टमी को 108 सीढ़ियां चढ़कर भक्तियां दर्शन करने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। इनके मेले को बैलगाड़ियों का मेला कहते हैं, ये बात भी एकदम सही है। केवल एक ही बात गलत थी कि कागा गांव में मूर्ति है, कागा गांव वालों ने मूर्ति फेंक दी थी, मूर्ति के टुकड़े हो गए थे, इसलिए इनके खंडित खंडित पाषाणों की, किनकी, खंडित पाषाणों की, खंडित पाषाणों की क्या होती है बोलो, पूजा होती है। खंडित पाषाणों की क्या होती है दोस्तों, पूजा की जाती है, ठीक है। तो क्या छांटना है, असत्य, तो असत्य तो एक ही हुआ, 2 असत्य है ना, तो केवल एक क्या है, असत्य है, केवल एक इसमें क्या हो जाएगा, असत्य। पार्थ प्रतीक चिन्ह माटी का दीपक, बिल्कुल, और मेला, बिल्कुल भाई। रश्मि शर्मा, राज पापड़, बिल्कुल, राज पापड़ भी आज नए जुड़े हैं तो स्वागत है। रामेश्वर मीणा, राम राम जी सर, राम राम। प्रिया मीणा, दिनेश कुमार, बिल्कुल। 50+ लाइव चलने पर आप सभी साथियों का जो नए जुड़े हैं उन सभी साथियों का स्वागत है। एक बार नए वाले और पुराने वाले सभी कमेंट करके बताओ कि ये जो कंटेंट है किस प्रकार का है, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलते हैं आगे। सकराय माता के संदर्भ में सत्य कथनों को पहचानने और उत्तर दीजिए। सकराय माता के संदर्भ में, सकराय माता के संदर्भ में किसको पहचानना है, सत्य कथनों को किसको पहचानना है,
सत्य कथनों को पहचानना भी ध्यान रख लेना। तो लोहागर जी, इसको लोहागर जी बोलते हैं झुंझुनू में। झुंझुनू में कहा? झुंझुनू में इसको क्या बोलते हैं? लोहागर जी। लोहागरल से 12 किलोमीटर दूर मालकेतु पर्वत पर इनका मंदिर बना हुआ है। एकदम सही बात है। हीराचंद ओझा के अनुसार इनका जन्म, इनका नाम शंकर देवी था। ये मैं नहीं कह रहा, ये हीराचंद ओझा कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, सलोनी मीणा आरपीएससी बेस्ट क्वेश्चन है सर, थैंक यू, नाइस क्लास। सिंह सतपाल मजा आ गया। दिनेश कुमार सैनी नादान बालक लेट लेट के प्रणाम, बिल्कुल उछल उछल के आशीर्वाद। श्री पार्थ बिल्कुल सभी सत्य। अन्नू, अन्नू भी नहीं जुड़ी है प्रयास पे, अन्नू का भी स्वागत है। राम राम गुरुजी, बिल्कुल राम राम। आज शानदार संख्या जुड़ रही है और बहुत सारे बच्चे नए देखने को मिले अभी। इसका मतलब अपनी मेहनत है धीरे धीरे पढ़ने वाले बच्चों तक पहुंचने लग गई है। मंदिर का यह स्थान शक्कर तीर्थ नाम से जाना जाता है। शक्कर मतलब याद रखना, शक्कर मतलब इंद्र, मतलब इंद्र। कहते हैं कि इंद्र ने इस जगह की इस मूर्ति की स्थापना की थी। शक्कर मतलब इंद्र, तो शक्कर तीर्थ भी कहते हैं। पाली वालों की कुल देवी है, झूठी बात है। पाली वालों की कुल देवी कौन सी है? सचियाई माता है। सचियाई माता है भी पाली वालों की कुल देवी। पाली वालों की नहीं है वो। हाँ, पालीवाल तो पाली के ब्राह्मण थे, वो ओस वालों की है। पाली वालों की कुल देवी नहीं है, क्योंकि ये कुल देवी किन की है? खंडेल वालों की। किन की है? खंडेल वालों के क्या लगती है? कुल देवी। तो कथन क्या पूछा है? सत्य। तो सत्य तो 1 2 3, 1 2 3 कथन एकदम क्या है? सत्य। ये जो सकराई माता है, इनको साग सब्जियों की देवी कहते हैं। साग सब्जियों की, साग सब्जियों की दोस्तों क्या कहते हैं इसको? देवी कहते हैं। मंदिर है उदयपुर वाटी में। कौन सी वाटी में? और उदयपुर वाटी कहाँ है? झुंझुनू में। उदयपुर वाटी कहाँ है? झुंझुनू में। ठीक है, वीडियो को नए वाले बच्चों लाइक कर देना, मेरे सारे बच्चे है ना, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ताकि कई बार क्या है, एक बार तो क्लास आगे आ जाती है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो नए बच्चों के सामने दूसरे दिन क्लास नहीं आ पाती है। इसलिए सारे जो नए बच्चे, आज कम से कम 15-20 बच्चे, 30 बच्चे तो नए जुड़े हैं। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने, नए बच्चों ने कमेंट किए, वो लाइक और शेयर दोनों कर देना आज। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला 7वां प्रश्न है अभी मित्रों। थोड़ा सा पानी देना, आज मैं ज्यादा थोड़ा हाइपर जोश में पढ़ा रहा हूं आज। शानदार क्लास सर जी, नॉलेज। ये भी नए जुड़े हैं भी, बिल्कुल आपका भी स्वागत है। ठीक है, दाऊ है सर जी, दाऊ है सर जी। प्रिया सी, नॉलेज, शानदार क्लास सर जी, बिल्कुल। अलका कुमारी, वाह सर जी क्या बात है, लाइक कर दिया। ठीक है भी अलका। नागौर की जायल तहसील के गोठ मांगलोद में इनका क्या बना है? मंदिर बना है। दाहिमा ब्राह्मण इस देवी की आराधना करते हैं। दाहिमा ब्राह्मण, अपन नॉर्मली ये तो पढ़ते ही है कि दाधीच ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण मित्रों? दाधीच ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? दाधीच ब्राह्मणों की ये कुल देवी है। लेकिन यहाँ क्या दिया है? दाहिमा। क्या दिया है? दाहिमा दिया है। अलका कुमारी भी नए जुड़े हैं, अलका जी का भी स्वागत है। इसके अलावा मन्नू नए जुड़े हैं, मन्नू का भी स्वागत है अभी। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। पानी पिलाना बोलते हैं सर जी, देना नहीं। हाँ भाई प्रिया, सही बात है। तो ये बात भी सही है, गोठ मांगलोद में है। दाहिमा ब्राह्मण इस देवी की आराधना करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इस मंदिर में रामायण के चित्र अंकित है। रामायण के चित्र क्या है? अंकित है। यहां दिक्पाल मूर्तियां, मूर्तियों के बीच क्षेमकरी, गणेश, पंचांगिनी, तपस्यारत गौरी की मूर्तियां हैं। पंचांगनी, तपस्यारत गौरी की क्या है? मूर्तियां हैं। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, सारी की सारी बातें क्या है? सत्य है। देखो बोर्ड बार बार कह रहा है कि ऑथेंटिक पढ़ो, ऑथेंटिक पढ़ो, लेकिन पढ़ नहीं रहे बच्चे। और ये मैंने सारे प्रश्न ऑथेंटिक के उठाए हैं, जहां से आरपीएससी प्रश्न उठाती है। तो इस प्रकार के प्रश्नों से तैयारी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा अपने को। क्यों? कि ऑथेंटिक पढ़ोगे और वो किताब पढ़ोगे जहां से प्रश्न बन रहा है, तो दिक्कत आएगी नहीं। बिल्कुल शाहनवाज बानो, शानदार क्लास सर जी।
मैं भी नई जुड़ी हूं, बिल्कुल भी, थैंक यू, बिल्कुल शाज, हाँ शहनाज बानो, बिल्कुल शहनाज, आपका भी स्वागत है, सब बच्चों का स्वागत है। रणजीत गुज्जर लावा ये भी नए जुड़े हैं, इनका भी स्वागत है। प्रिया मीणा, बिल्कुल भाई। तो याद रख लेना, ये वही प्रश्न है जो या तो मैं इस किताब से प्रश्न लेता हूं। आजकल सुना होगा ना, बच्चे बार बार बोलते हैं कि पेपर डीपली आ रहा है, डीपली आ रहा है। आपको लेवल का पता चल जाएगा कि डीपली इसलिए लगता है कि हम अनावश्यक गाइडें तो पढ़ रहे हैं, लेकिन बोर्ड बार बार कह रहे हैं, आलोक राज जी और बाकी लोग बार बार कह रहे हैं कि मूल किताबें पढ़ो, मानक किताबें। मैं लिटरली बता रहा हूं कि मैंने जब मानक प्रश्नों की सीरीज शुरू की तब मेरे को हालात का आइडिया हो गया था कि वास्तव में बच्चा ऑथेंटिक नहीं पढ़ रहा है, वो किताब तो पढ़ ही नहीं रहा जहां से प्रश्न लिए जा रहे हैं। बिल्कुल भी। एहतराम बारूपाल सर जी, बीकानेर से देख रहा हूं, मेरा 4th ग्रेड में हो गया है, आपसे हनुमानगढ़ में पढ़ा था। बिल्कुल एहतराम, नए जुड़े हैं, एहतराम, बिल्कुल आप मेरे पुराने स्टूडेंट हो, लेकिन आपका भी स्वागत है। महेश मीणा, जय माता जी की सर जी, जय माता जी की। नए बच्चों को देख के आनंद आ गया आज वास्तव में। तो जितने बच्चे नए हैं, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, ताकि आपको वो कंटेंट मिलता रहे जिसकी पूरे राजस्थान के बच्चों को जरूरत है। ठीक है, तो चलो सत्य कथनों को छांटना है। तो 1 2 3 4 है, दाइमा ब्राह्मण रामायण के चित्र या दिक्पाल मूर्तियों के बीच में बिल्कुल मूर्तियां हैं, ठीक है। तो सत्य कथनों को पहचाने, तो सभी है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सभी कथन क्या है, सत्य है। सभी कथन क्या है, सत्य है। ये इसकी जगह क्या है, टाइपिंग में अपने 4 लगाया था, ठीक है। 1 2 3 4 क्या है, सत्य। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है बस। 1 2 3 4 अपने क्या है, सत्य हैं, ठीक है। चलो आगे। शीला देवी के बारे में असत्य कथनों को चुने। मान सिंह यह मूर्ति पूर्वी बंगाल से लेकर आए थे। मंदिर का वर्तमान स्वरूप मान सिंह द्वितीय ने तैयार करवाया था। मूर्ति का मुख वक्रपन, वक्रपन मतलब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, वक्रपन लिए हुए हैं राकेश फूलुका जी, बिल्कुल सर। आप भी आज हमारी क्लास देखने आए हो, बहुत ही शानदार गुरुजी, थैंक यू सर जी। दिनेश कुमार अब्बे, बिल्कुल। शालिनी स्टडी बाय सुनील चौधरी, लाइक और शेयर करो हाल, बिल्कुल। महेश मीणा डी 7वें का। सेलेन, सेलेनोफिल क्या है सर, कौन सी किताब से करवा रहे हो? किताब बता देता हूं, एक तो है ये किताब और एक है हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब। हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है। बोर्ड ने कहा है कि ऐसा ही में ऐसा पेपर आएगा कि मजा आ जाएगा। इसका मतलब उनका इशारा है कि गाइडें जो पढ़ रहे हैं, गाइड में से कुछ नहीं लेंगे, केवल वो ही पूछेंगे जो पढ़ के बच्चे ने छोड़ दिया है। तो अपन अपनी थीम यही है कि जो पूरी दुनिया ने छोड़ दिया है केवल वही करवाया जाए, ठीक है। मान सिंह मूर्ति लाए थे, कहां से लाए थे? तो जसोर पड़ता है मित्रों, जसोर बंगाल के राजा, जसोर बंगाल के केदार से, केदार से ये मूर्ति लाए थे। इस माता की खास बात है, पहले नरबली दी जाती थी। पहले क्या दी जाती थी? नरबली दी जाती थी, नरबली दी जाती थी। वर्तमान में किसमें? वर्तमान में क्या दी जाती है? छगबली। वर्तमान में क्या दी जाती है? छगबली दी जाती है। वर्तमान में क्या दी जाती है? तो छगबली दी जाती है, ध्यान रख लेना। छगबली मतलब थोड़ा सा कोई फॉर्मेलिटी कर दो आप इस प्रकार से। हिंदी ग्रंथ अकादमी की कौन सी किताब? हुकुमचंद जैन की किताब है, 36वां एडिशन है, जो नए वाला है। कर दिया सुनील जी, बिल्कुल भी ठीक है। मंदिर का स्वरूप मान सिंह द्वितीय ने तैयार करवाया वर्तमान। और मंदिर पहले बनवाया था किसने? मान सिंह फर्स्ट ने। किसने बनाया? मान सिंह फर्स्ट ने, ठीक है। इमदाद खान भी नए जुड़े हैं, अस्सलाम वालेकुम सर जी, वालेकुम अस्सलाम। रणजीत गुज्जर भी नए जुड़े हैं, अब छगबली दी जाती है। नमकाक्षी बिश्नोई, अब बकरे के कान, नहीं नहीं बकरे के कान नहीं, छगबली नॉर्मल दे देंगे, खून का छींटा वगैरह। माया कसमा भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग सर जी। रामेश्वर लाल भी जुड़ चुके हैं, सी वेरी गुड, ठीक है। नए वाले बच्चों प्रश्नों का स्टैंडर्ड कैसा लग रहा है वो एक बार कमेंट करके बताना। अपने भाई बहनों तक क्या करना, वीडियो को शेयर और ज्यादा कर दो। कितने? 94 है, 6 और आ जाए तो एक तो आप ही चला लो, 2 3 गोविंद के चला दो, इतने में हो जाएगा, ठीक है। आज बहुत ज्यादा नए बच्चे जुड़े, 30 साल तो अपने आज नए जुड़ गए बच्चे इसमें,
ठीक है, इसका मतलब है अपन जो मेहनत इतने दिन से कर रहे हैं उसका प्रचार होना शुरू हो गया है और पढ़ने वाले बच्चों तक अपन पहुंचने लग गए हैं जो अपने कंटेंट को लेकर सीरियस है। ज्ञानगढ़, राम राम गुरुजी, राम राम। बिल्कुल भी ज्ञानगढ़ लाइव जितने चल रहे हैं ज्ञानगढ़, उनका एक बार आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना और मेरे तक पहुंचा देना ज्ञानगढ़, ठीक है। ड्रीम्स का छग क्या होता है? छग मतलब इस प्रकार से कोई छिंटा वगैरह खून का दे देते हैं। नेचर लवर भी आ चुके हैं। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग नेचर लवर, हेलो हेलो, बिल्कुल हेलो, ठीक है। ये बात भी सही है, इनका मुख वक्रपान लिए हुए है। भक्तों को यहाँ शराब का चरणामृत दिया जाता है। दोस्तों 2.5 प्याले शराब किसके चढ़ाते हैं? तो जीण माता के भी 2.5 प्याले, कितने? 2.5 प्याले जीण माता के भी चढ़ाते हैं, लेकिन भक्तों को चरणामृत नहीं देते। भक्तों को अगर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है शराब, तो वो याद रख लेना शिला देवी है। एक बात तो कॉमन है जीण माता मेरी इनमें, कि दोनों में क्या होता है कि 2.5 प्याले शराब तो दोनों के चढ़ाएंगे, लेकिन यहां भक्तों के क्या देते हैं? चरणामृत। कितने? 99 है। एक और कर दो, बस एक और कर दो, 100 का रिकॉर्ड अपना बन जाएगा। इतने में बस आनंद ही आनंद है। धर्मिष्ठा गुज्जर एक बार शेयर करके आओ भाई, उदयपुर वालों शेयर करो धर्मिष्ठा। मेरे पुराने बच्चे भी, उदयपुर वाले भी जुड़ रहे हैं आज तो काफी। ठीक है, 100 कर दो भाई, 100 हो गया जी, हो गया। तो भाई हाँ, स्क्रीनशॉट लो फिर एक बढ़िया सा, ठीक है। तो भक्तों को क्या दिया जाता है? शराब का चरणामृत दिया जाता है। तो सभी सत्य है। क्या है? सभी सत्य है, ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो आगे। सोओगे तो एक बड़ी ऐसी लाइन आपको सुनाता हूं। राह कोई कठिन नहीं, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं। राह कोई कठिन नहीं, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं। मुसीबतों से जो अड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। आज तो गला बैठ गया पूरा ही। तनोट माता के संदर्भ में सत्य कथनों को चुने और उत्तर दीजिए। ये हिंगलाज माता का रूप है। 13वीं सदी में तणु ने मंदिर बनवाया। किसने बनवाया था? तणु ने मंदिर बनवाया था। रुमाल वाली देवी भी कहते हैं और भाटियों की कुल देवी है। बेसिक बात आपको बता रहा हूं। मंदिर तनोट में है। मंदिर कहाँ है? तनोट में। और तनोट कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। तनोट कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में है। 101 स्क्रीनशॉट ले लो बस, बढ़िया, ठीक है। और जितने बच्चे आज नए जुड़े हैं उनका हृदय की अंदरूनी गहराइयों से क्या करता हूं, अभिनंदन करता हूं भी, ठीक है। मजा आ गया आज तो, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो, तो नोट में है बीएसएफ के जवान, बीएसएफ के जवान, बीएसएफ के जवान क्या करते हैं दोस्तों? पूजा करते हैं। बीएसएफ के जवान पूजा करते हैं। रुमाल चढ़ाई जाती है तो रुमाल वाली देवी। लेकिन जैसलमेर के भाटियों की क्या है? आराध्य देवी है मित्रों, कुल देवी नहीं है। क्योंकि कुल देवी तो कौन हो जाएगी? स्वांग्या माता। और ऑप्शन में स्वांग्या ना हो, गौर करना मेरी बात पे। अगर पूछा जाए कि भाटियों की कुलदेवी कौन सी है, तो सबको पता है स्वांगिया है। लेकिन स्वांगिया यदि ऑप्शन में नहीं है तो चुपचाप क्या कर देना? आवड़ कर देना। कि चाहे आवड़ हो, चाहे हिंगलाज हो, चाहे तनोट हो, ये सारे आवड़ माता की क्या है? रूप है। सरस्वती देवी सब्सक्राइब कर दिए सर जी, बिल्कुल सरस्वती देवी। आप भी नए जुड़े हो, आपका स्वागत है। महेश यादव, मन्नू सर, कल पार्टी, बिल्कुल पार्टी कर देंगे। क्लास की पीडीएफ जो है ना, पुरानी पीडीएफ, अब वाली पीडीएफ और ऑथेंटिक किताब वाला पूरा का पूरा कंटेंट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ऊपर कमेंट में लिंक पेस्ट कर रखा है, वहां जाके टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। सर मेरा निवन प्रणाम का आज आपने रिप्लाई नहीं दिया, ऐसा हो नहीं सकता। निवन प्रणाम, निवन प्रणाम भाई, ठीक है, निवन प्रणाम। तो 13वीं सदी में तनु ने मंदिर बनवाया, गलत बात है। 8वीं 9वीं सदी बताई जाती है। कौन सी? 8वीं 9वीं सदी में बनाया गया था। रुमाल वाली देवी भी कहते हैं, हिंगलाज माता का रूप है, भाटियों की कुल देवी, ये कथन क्या है? गलत है। तो तनोट माता के संदर्भ में सत्य कथनों को क्या करना है? चुनो। तो सत्य तो 1 और 3 सत्य हैं। 1 और 3 क्या है? सत्य है। 1 और 3 क्या है? सत्य है। मनीषा गुज्जर सैनिकों की देवी, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। निवन प्रणाम गुरुजी, बिल्कुल सरस्वती, निवन प्रणाम, निवन प्रणाम। जय जाम्बोजी महाराज की जय हो, ठीक है। देवी और उनके मंदिर के असुमेलित युग्म को चुने। छींक माता सवाई माधोपुर, कंठेश्वरी उत्तरी राजस्थान, विरात्रा माता पाली और आई माता जैसलमेर। आप जो है इसमें से असुमेलित युग्म को क्या करना है? आपको चुनना है।
हाँ, यहाँ 1965 का भारत की विजय का विजय स्तंभ बना हुआ है, बिल्कुल ऑफलाइन में पढ़ा चुका हूं मैं ये। ड्रीम स्काई निवन प्रणाम जाम्बो जी, बिल्कुल निवन प्रणाम जाम्बो जी महाराज की जय हो। ठीक है, छींक माता सवाई माधोपुर में, गलत बात है, क्योंकि छींक माता जो है गोपालपुरा में है, गोपालपुरा जयपुर में बताया जाता है। ठीक है, कंठेश्वरी माता दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों की, किसकी, आदिवासियों की क्या है, कुल देवी है, आदिवासियों की क्या है, कुल देवी है। विरात्रा माता, विरात्रा माता जो है वो चोटन में है, कहाँ है, चोटन में, चोटन कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में, भोपों की क्या है, कुल देवी है। और आई माता, आई माता का मंदिर बिलाड़ा में है, बिलाड़ा पड़ता है जोधपुर में, बिलाड़ा कहाँ पड़ता है, जोधपुर में। और ये जो आई माता है इनके मंदिर को क्या कहते हैं, दरगाह कहते हैं। और इनको थान को क्या कहते हैं, बडेर कहते हैं। और इनके पुजारी को दीवान कहते हैं, पुजारी को क्या बोलते हैं बोलो, तो पुजारी को दीवान कहा जाता है। 105 लाइव हो गए सर जी सुभाष कुमार, आज तो अपने ये मानो रिकॉर्ड ही बना दिया है, बहुत शानदार। हाँ जी मैं पढ़ा तो पिछले 7-8 दिनों से रहा हूं ऑथेंटिक वाली चीजें, लेकिन आज जितने बच्चे नए जुड़े हैं, जितने बच्चे, क्योंकि मैं कमेंट में पहली बार कुछ नाम पढ़े हैं मैंने, तो आज एक साथ आप इतने सारे कुछ के मेरे को नाम ही याद हो गए, क्योंकि नए बच्चे, क्योंकि पहले से फिक्स कुछ बच्चे जुड़ ही रहे थे, लेकिन आज बहुत सारे नाम एक और जुड़ गया नाम लेते। कार्टून पीके गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग, बिल्कुल। हाँ जी, एतराम बारूपाल, बिल्कुल एतराम जी भी नए जुड़े हैं, बहुत ज्यादा बच्चे नए जुड़ रहे हैं आज भी। ठीक है, और सबके प्रॉपर कमेंट भी आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू सभी का। ठीक है, आज आनंद ये आ गया कि पिछले 6-7 दिन से डेली 2-2 ढाई-ढाई घंटे बैठ के आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड पर्सन में बना रहा था। फिर मैं यूं सोच रहा था, आज मैं थोड़ा डिमोटिवेट भी हुआ। शुरू में मैंने यूं सोचा कि इतना बढ़िया कंटेंट है, और फिर लाइव अगर अपने आ रहे हैं 30 आ रहे हैं, 25, 18, 38, मेरे 38 तक पहुंचे थे, मैंने सोचा यार इसका मतलब है बच्चों को शायद इस कंटेंट की जरूरत नहीं होगी, थोड़ा डिमोटिवेटेड था। लेकिन तभी जो है आज भगवान ने सुन ली। अमित नूनिया भी नए जुड़ चुके हैं, बिल्कुल भी अमित नूनिया जी, एलडीसी का पेपर नहीं करवाओगे क्या सर जी, बिल्कुल कराएंगे, हम तो पुराने हो गए बिल्कुल, पर नए बहुत जुड़े, आज मजा आ गया भी। ठीक है, तो सारे के सारे युगम इसमें क्या है, असुमेलित है, सबके सब क्या है, असुमेलित है। तो सभी असुमेलित है, सभी क्या है, असुमेलित है। ठीक है, प्रश्नों का लेवल कैसा लगा, एक बार सारे नए बच्चे, सारे बच्चे जो नए जुड़े हैं वो भी कमेंट करके बताओ। हाँ, नए वालों के कमेंट ज्यादा आने चाहिए आज। ज्ञानगढ़ राम राम सर जी। आई माता के दीपक से केसर भी टपकती है, बिल्कुल नॉर्मल बातें हैं, ये सब हमने करवा रखी है अपन ने ड्रीम स्काई, और आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर जी, थैंक यू। आई माता के दीपक से केसर भी टपकती है, वेरी गुड, केसर टपकती है। रामदेव जी की शिष्या थी, ठीक है, और मालवा से आई थी, और नाम है जीजी बाई, इनका मूल नाम क्या था, जीजी बाई था, बिल्कुल भाई। आज कमेंट भी स्पीड में चलेंगे। हुड्डा भी नया जुड़ा है सर, जयेंद्र, जयेंद्रा झालर क्लास नहीं ले रहा, कोई बात नहीं, जोड़ लो आप स्टडी, बिल्कुल सुनील सर लाइक शेयर करो। फिर ये मीणा पुराने वालों पर ध्यान नहीं देते सर जी, क्यों नहीं ध्यान दे रहा, दे रहा हूं, पर आज खुशी ज्यादा हो रही है, इतने नए बच्चे जुड़े हैं तो। राज पापड़, बिल्कुल सिंह सतपाल, मस्त पढ़ाते हो सर जी। पुष्पा कुमारी मीणा, बहुत ही अच्छे लेवल की क्लास है। देखो ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन मेहनत पे भरोसा है, इतना जरूर कह रहा हूं, मैंने पूरा यूट्यूब छान के देख रखा है, ये कंटेंट मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मुझे तो नहीं मिला। मुझे मेहनत पे भरोसा, ये नहीं है कि कोई ये अभिमान आ जाए कि केवल ऐसा मैं ही पढ़ा सकता हूँ, ऐसा मैं कोई वर्मा जी नहीं हूँ, लेकिन मेहनत पे भरोसा है कि इतनी मेहनत जो की है, मैंने सारे यूट्यूब चैनल खंगाले हैं, देखे हैं, मैंने देखा लोग क्या क्या करवा रहे हैं, लेकिन मुझे ये थोड़ा अंदरूनी एक विश्वास हुआ कि हकीकत में अपन बहुत अच्छे वाली मेहनत कर रहे हैं। एलपीएल एडीएस सर, मैं पवन हनुमानगढ़ से, पवन भी नया जुड़ा है। सारे नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करो भी आज। कार्टून लेवल अच्छा है सर, पार्टी लेने का मूड है तो ड्रीम्स का पार्टी कर देंगे, रंगा रंग कर देंगे, चिंता मत करो। हाँ चलो ठीक है भाई, चिंता नहीं करनी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत एक दिन रंग जरूर लाती है। हाँ, शेड्यूल इसके बाद में, इसके बाद में जस्ट अरविंद जी सर की विश्व भूगोल का भंडारा लेके आ रहे हैं, उसके बाद
उसके बाद में मुकेश जी सोनी सर की क्लास है, जियोग्राफी की बहुत शानदार कंटेंट आपको मिलेगा। रोहिताश जी की भी है क्या आज? आज रोहिताश जी की नहीं है, लेकिन विश्व भूगोल का भंडारा और सोनी जी की एक क्लास और होगी, वो भी आपको आप लगा के देखना, मस्त क्लास आपको मिलेगी। साहिल चौधरी, क्योंकि हमारी पूरी टीम है बहुत डेडिकेटेड और बहुत मेहनती टीम है, ठीक है। और आप जियोग्राफी को पढ़ोगे तो आपको लगेगा हकीकत में ही फैक्ट क्या चीजें होती है। साहिल चौधरी नए जुड़े हैं, बिल्कुल खतरनाक लगते हो, दंडवत प्रणाम स्वीकार करो गुरुदेव हुड्डा, बिल्कुल आशीर्वाद है। सर अभी कहाँ पढ़ा रहे हो आप? रावत सर में पढ़ा था आपसे, बिल्कुल अभी मैं प्रयास जयपुर के अंदर हूँ, ठीक है। तो याद रख लेना, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षणिक नहीं धीरज खोते। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षणिक नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं। ठम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। बिल्कुल साथियों, आज के लिए वास्तव में बहुत ज्यादा आनंद आया आपकी संख्या देख के, और आपके इतने सारे लोगों के नए जो कमेंट आए हैं, हमारी पूरी टीम आभारी रहेगी, ठीक है। इसी प्रकार से डेली आपको बहुत शानदार चीजें वो मिलती रहेगी। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा कि आपका एक नंबर भी गलत नहीं होने दूंगा, लेकिन एक मैं आपको भरोसा दिलवाऊंगा कि कल्चर के अंदर, पूरे राजस्थान में कह रहा हूं, पूरे राजस्थान में कल्चर के अंदर, चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, कल्चर में तुमसे ज्यादा नंबर नहीं आएंगे किसी के, ये मेरा दावा है। क्योंकि मैंने लाइन टू लाइन चीजें वो करवा रहा हूं, जो जितनी भी मूल किताबें हैं उनका निचोड़ लिया जा रहा है यहाँ पे। बिल्कुल साथियों, आप तो कमेंट स्पीड में है, तो मैंने सब बच्चों के कमेंट पढ़े, वाह वाह सर क्या बात है, सिंह सतपाल धर्मिष्ठा सच बेखौफ नमस्ते, अभिषेक कुमार भारद्वाज वाह क्या बात है सर जी, कार्टून सर मैंने कॉलेज हनुमानगढ़ से की है, वेरी गुड, भी हनुमानगढ़ वाले भी जुड़े हैं, उदयपुर वाले भी खूब जुड़े हैं आज, ठीक है। सभी साथियों का धन्यवाद है, बाकी मिलते हैं कल। भाई आवाज बैटरी बिल्कुल लो हो गई है, क्यों सुबह दिन में पूरा दिन ऑफलाइन क्लासें होती है, तो बैटरी एकदम लो हो गई है, लेकिन फिर भी मन कर रहा है बहुत ज्यादा पढ़ाने का, लेकिन प्रश्न ही खत्म हो गए। कल मैं और ज्यादा प्रश्न लेके आऊंगा, और आप भी अपनी संख्या थोड़ी सी और बढ़ा लेना, ठीक है। आज के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।